जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, आज मैं शेयर करने जा रही हूँ आपके साथ एक बहुत ही ज़्यादा ब्लेसिंग से भरा सत्संग, जो गुरु जी ने ब्लेसिंग दी, उसका मैं अपना ही शुक्राना सत्संग आप सभी के साथ शेयर करने जा रही हूँ। संगत जी, ये सत्संग है 26 जनवरी यानी कि कल का। तो हमें कुछ दिन पहले ही इंस्टाग्राम पे मम्मी को सत्संग का दिखा था कि हमारे नियर बाय मतलब थोड़ा दूर एक सत्संग है। तो न्यू ईयर का होगा वो, मैंने सोचा एक बैंकेट में है, तो ठीक है जाएँगे। और एक जो सत्संग होता है मंथली मंदिर में, वहाँ हम एक बार गए हैं, वहाँ भी सत्संग था। तो हमने कहा ठीक है देखते हैं कहाँ पे। तो हम सोच रहे थे उस बैंकेट में जाएँगे क्योंकि न्यू ईयर का सत्संग है एक बार। तो गुरुजी बुलाएँगे तो ज़रूर जाएँगे, क्योंकि सब गुरुजी की मर्ज़ी होती है। तो संगत जी गुरुजी ने बुलाया, और इससे पहले मैं आपको बताऊँगी कि क्या-क्या गुरुजी ने ब्लेसिंग दी। तो शुरुआत कहाँ से होती है कि गुरुजी के 3-4 दिन से मैसेज आ रहे थे कि मैं तेरे घर आ रहा हूँ, मेरी ब्लेसिंग मिलेगी, तैयारी कर ले। कुछ इस तरह के मैसेज कंटिन्यू आ रहे थे। अब मैं सोच रही थी कि ब्लेसिंग कैसे मिलेगी? क्योंकि अभी कुछ दिन पहले ही हम बड़े मंदिर गए थे, वो सत्संग मैंने शेयर किया था, तो वहाँ ऐसे ब्लेसिंग तो कुछ नहीं मिली थी इस तरह से, मतलब स्वरूप की। या उससे पहले जो गुरुजी कुछ दिन पहले ही बोल रहे थे, गुरुजी का मैसेज आ रहा था, मैं तेरे घर आ रहा हूँ। तो एक अंकल ने शॉप पे आके जो एक स्वरूप दिया था, उसका मैंने सत्संग शेयर किया था। उसके बाद अभी कुछ दिन में फिर से आने लगा, तो मैं सोच रही थी अब कैसे आएगी ब्लेसिंग। तो देखिए गुरुजी ने कैसे 26 को बुलाया ना, तो हम गए। अब हम थोड़ा-सा लेट हो गए, उसके लिए बहुत माफ़ी गुरुजी, क्योंकि संगत जी सत्संग में गुरुजी के आने से पहले हमें पहुँच जाना चाहिए। ये सही है, गुरुजी का वेलकम करना चाहिए, लेकिन कई बार आप लेट हो जाते हो ना चाहते हुए भी, तो उसके लिए सबसे पहले बहुत-बहुत माफ़ी गुरुजी। लेकिन गुरुजी ने फिर भी इतनी ब्लेसिंग्स दी, उसके लिए शुक्राना, शुक्राना गुरुजी। जब हम पहुँचे तो वहाँ एंटर के लिए ना, एंटर तो हो गए थे हॉल में ना, गद्दी की मतलब गुरुजी के दर्शन के लिए लाइन लग रही थी, तो हम भी उस लाइन में लग गए। तो जब हम आगे पहुँचे तो देखा कि एक आंटी स्वरूप दे रही हैं, पॉकेट स्वरूप हर एक संगत को। तो हमें भी स्वरूप मिले, और इतना प्यारा स्वरूप दिया गुरुजी ने। मतलब हर बारी गुरुजी का हर स्वरूप प्यारा है, लेकिन उस एक पॉकेट स्वरूप में गुरुजी के 2 स्वरूप थे, क्योंकि गुरुजी उसमें सिंहासन पर नहीं सोफ़े पे बैठे थे, और गुरुजी ने चोला पहना हुआ था, तो उसके पीछे ही गुरुजी के मतलब पीछे एक स्वरूप लगा हुआ है, और उसमें गुरुजी ने शर्ट पैंट पहने हुए हैं। तो शुक्राना गुरुजी। फिर संगत जी बहुत ही अच्छा लगा, वहाँ पे शब्द गुरबानी सब सुने, बहुत अच्छा लगा। और वहाँ पे जब लंगर प्रसाद किया उसके बाद तुरंत स्वरूप मिला, एक और गुरुजी की ब्लेसिंग देखिए, इतना ब्लेस किया गुरुजी ने। और उससे पहले आपको बताती हूँ, सत्संग सुनाए वहाँ काफ़ी संगत ने सत्संग सुनाए। सबसे पहले गुरुजी की ओल्ड संगत जो गुरुजी से मिली हुई है फिजिकल फॉर्म में, नीलम आंटी, उन्होंने अपने सत्संग सुनाए कुछ, और बहुत ही मैजिकल, बहुत ही प्यारे गुरुजी की ब्लेसिंग से भरे हुए सत्संग। और भी संगत ने सुनाए कैसे गुरुजी ने इतना ब्लेस किया और आज इतने सक्सेसफुल हैं। तो बहुत से सत्संग वहाँ हमने सुने। फिर संगत जी एक सत्संग और आपके साथ मैं शेयर करूँगी। जैसे कि मैंने पहले शेयर किया, मैं एकदम फीका मतलब मैं खाना खाती हूँ, बिकॉज़ गले में मुझे जो दिक्कत है उसकी वजह से। तो वहाँ पर जब लंगर मिला तो उसमें 2 मिर्ची थी हरी, काफ़ी अच्छी बड़ी, और 2। तो मैंने ना एक बार देखा, और मैंने इधर-उधर देखा, तो किसी की थाली में नहीं थी, मतलब सिर्फ़ मुझे ही मिली थी वो। अब मैंने सोचा कैसे खाऊँ, मम्मी से बोला, फिर मैंने कहा चलो खाना तो है ही, क्योंकि मुझे भी पता है कि गुरुजी ने दिया तो खाना है, लेकिन समझ नहीं आ रहा था कि कैसे खाऊँगी। तो किसी तरह से मैंने खा लिया। बहुत गुरुजी का प्रसाद नहीं बोलना चाहिए, बट बहुत मुश्किल हुई थी मुझे, लेकिन मैंने खाया कि चलो गुरुजी सँभाल लेंगे, ठीक है। वहाँ पे ना लेकिन संगत जी फिर रायता प्रसाद भी मिल रहा था, और तो वो थोड़ा ठंडा था और इतना टेस्टी था, तो जब रायता पिया तो उससे मुझे थोड़ा राहत मिली वहीं पर, और गुरुजी ने मुझे वो प्रसाद कराया कल। शुक्राना गुरुजी। कुछ हद तक गुरुजी ने वहीं पे आराम दिया। फिर ये सब हुआ देखिए। बाकी जो मतलब मैं आपको क्या बताना चाह रही हूँ, बाकी जो संगति किसी को मिर्ची नहीं मिली थी, उनकी थाली में नहीं था, तो मेरे पास ही आई थी, और किसी के पास आई होगी तो पता नहीं। तो गुरुजी हर किसी को नहीं देते हैं मिर्ची का प्रसाद, उनको देते हैं जिनको कुछ रीज़न होता है। क्योंकि मेरा रीज़न है, गुरुजी को पता है कि गुरुजी को भी ठीक करना है। और मैंने देखा है कि कभी-कभी किसी संगत के में आ जाता है, तो वो सोचते हैं मिर्ची रख दी, लेकिन ऐसा नहीं है, हर किसी के पास नहीं आता है, ये गुरुजी की इच्छा होती है। अगर गुरुजी को मिर्ची खिलानी है तो खिलानी है, नहीं खिलानी है तो कुछ कर ले, नहीं आएगा।
तो संगत जी, हमें लंगर तो खाना ही होता है पूरा, आप चाहे जैसे भी खाएँ, आप गुरु जी का नाम लेके खाएँ, तो हो ही जाएगा। वो कहते हैं ना, बेड़ा पार लग जाएगा। तो संगत जी, वो तो मैंने लंगर प्रसाद किया, सब हो गया। फिर अब देखिए संगत जी, हम ना वहाँ से आए और उसके बाद हमारा कुछ पक्का नहीं था, उसके बाद हम दूसरे सत्संग में जा पाएँगे या नहीं, क्योंकि वो इवनिंग में था, बीच में थोड़ा-सा टाइम था, तो हम गए। अब हमने डिसाइड किया मम्मी और मैं चलते हैं, तो हम लोग गए। टाइमिंग क्या थी, 5 टू 7, लेकिन हमें 6 बज गए नहीं पहुँचने में। तो मैंने मम्मी को बोला आधा सत्संग तो निकल गया होगा। लेकिन जैसे ही हम पहुँचते हैं, अब फिर से देखिए गुरुजी ने कैसे किया। अ, जब हम नीचे दे रहे थे स्लीपर्स जैसे देते हैं सेवादार को, तो हमने सुना वेलकम बैंड बज रहा है। तो अंकल ने कहा जल्दी जल्दी जाओ, हम जा रहे हैं। मम्मी से बोल रही हूँ, मम्मी मेरे से बोल रही है कि ये कैसे 6 बज रहे हैं, वेलकम बैंड कैसे बज रहा है। तो हम ऊपर पहुँचे, हमने देखा अब सत्संग शुरू हो रहा है। तो वेलकम बैंड बजा, एक ओंकार बजा, सब बहुत अच्छा हुआ। हम बहुत खुश थे कि सत्संग अभी शुरू हुआ। लेकिन संगत जी, अब देखिए क्या होता है। वहाँ पे पता नहीं क्या हुआ, गुरुजी ने क्या परीक्षा लिया, क्या कष्ट काटा या क्या समय था कि गुरबानी नहीं चल रही थी। बार-बार वो ज़रा सी चलती अटक जाती, कुछ प्रॉब्लम हो गई डैक में, वायर में, पता नहीं। बहुत देर तक अंकल आंटी सब देख रहे थे, बहुत वो भी परेशान हुए। बट फिर गुरुजी ने चला दिया, आई थिंक करते-करते आधा घंटा हो गया होगा। लेकिन फिर सब कुछ सही चला। और मैं आपको सच बताऊँ तो वहाँ आने से पहले ना मेरे को एक डर बहुत ज़्यादा से हो रहा था कि मैं गुरुजी से यही हो रहा था कि गुरुजी, वहाँ भी प्रसाद तो तीखा ही होगा, प्लीज़ मिर्ची ना आए और जो भी प्रसाद हो आप खिला देना, क्योंकि ऑलरेडी मैंने वो खाया है तो थोड़ा-सा गले में मुझे वो दिक्कत लग रही है, क्योंकि मैं नहीं खाती हूँ, मुझे प्रॉब्लम है। तो आपको ही कराना है, एक ही दिन में फिर से लंगर, वो भी अब आपने मिर्ची प्रसाद भी खिलाया, तो आप ही देखिएगा कैसे करना है, मुझे नहीं पता। मतलब एक ये डर के साथ मैं गई थी, जो मेरे अंदर था संगत जी। हालाँकि गुरुजी पे सब छोड़ देना चाहिए, लेकिन हम ह्यूमन बीइंग है, हम थोड़ा-सा रहते हैं इस चीज़ में, कैसे होगा, कैसे होगा। फिर एंड में मैंने गुरुजी को बोला आपको ही सँभालना है, सब आपके ऊपर है, जो भी है। जो भी खिलाना है, जैसे खिलाना है। तो जब अब आप सुनिएगा वहाँ क्या होता है। एक आंटी और अंकल जो वो सत्संग ऑर्गेनाइज़ करते हैं ना, तो वो आंटी का 25th को बर्थडे था, तो अंकल बोलते हैं आंटी आज केक कट करेंगी, कल उनका बर्थडे था इसलिए। फिर आंटी क्या बोलती हैं कि जिनका आज एक आंटी और इनको उनको मतलब पता होगा कि उनकी एनिवर्सरी, अंकल आंटी आ जाइए, वो भी केक कट करेंगे साथ में। फिर आंटी बोलती है जिनका आजकल में अगर बर्थडे वगैरह है या एनिवर्सरी है, फिर आंटी बोलती है या जनवरी में जिनका भी बर्थडे वगैरह है, वो सब आ जाएँ। तो अब मैं तो बड़ा खुश हो गई जब आंटी ने कहा ना कल आजकल में, तो मैं सोच रही थी ओहो! आजकल में नहीं आंटी, जनवरी में। तो फिर आंटी ने बोल दिया जनवरी में, तो मैं बहुत खुश हो गई, क्योंकि संगत जी यहाँ एक सत्संग है जो मैंने काफ़ी महीने पहले या पता नहीं 1 साल पहले या महीनों पहले ऐसे सुना था। एक आंटी बताते हैं कि वो सत्संग में गए थे, तो एक आंटी का जिनकी एनिवर्सरी थी, उन्होंने ऐसे ही बोला था कि इस मंथ जिन पे आंटी की एनिवर्सरी वगैरह है, तो वो आंटी को उस दिन केक कटिंग का मतलब केक कट करने का मौका मिला था या गुरुजी के साथ सेलिब्रेट करने का, उन्होंने बताया था। तो जब उन्होंने ये बोला ना, तो मैं भी बस वही दिमाग में चीज़ चलने लगी। और मैं इतना खुश हुई क्योंकि मेरा बर्थडे 26 या 25th को तो नहीं है, 29th को है। तो मैं बस वही सोच रही थी कि किसी तरह आंटी बोल दे, तो आंटी ने बोल दिया। और फिर गुरुजी के सामने जो केक कट रखा था, वो हम सबको कट करने का मौका मिला। और संगत जी, इससे रिलेटेड ये बताती हूँ मैं आपको कि 29th को एक बार मैं सोच रही थी बड़े मंदिर जाने की, लेकिन मैंने देखा था कि वेडनेसडे है, तो मंदिर नहीं खुलता है। तो गुरुजी की जैसी इच्छा, अगर गुरुजी गुरुद्वारे बुलाएँगे या कहीं भी, तो भी गुरुजी की इच्छा। मैंने बस ऐसे ही सोचा था। मम्मी बोल रही थी हाँ, कि बड़े मंदिर नहीं खुलेगा, बड़े मंदिर जाते ही गुरुजी अब कैसे आएँगे? उनके मन में ये चल रहा था, मम्मी ने बताया बाद में भी कि मैं सुबह भी सोच रही थी। तो देखिए गुरुजी ने तो इतनी बड़ी ब्लेसिंग दी थी कि बड़े मंदिर की सोच रही थी नहीं खुलेगा, यहीं पे बुला के केक कट करवा दिया गुरुजी ने, सेलिब्रेट करवा दिया। देखिए संगत जी, गुरुजी कैसे एक-एक चीज़ हमारे मन की सुन के और वो हमारे लिए कर भी देते हैं। मतलब ये कैसे पॉसिबल था? शुक्राना गुरुजी, इतनी ब्लेसिंग मिली, इसलिए मैंने आपको बोला इतनी ब्लेसिंग मिली। और संगत जी, फिर यहाँ पे सब होने के बाद ना लास्ट में यहाँ पर भी कैलेंडर स्वरूप मिला, तो उसके लिए भी शुक्राना। थैंक यू सो मच गुरुजी। संगत जी, इस वीडियो में मैं दोनों सत्संग की जो वीडियोज़ मैंने रिकॉर्ड किया वो शेयर भी कर रही हूँ, आप देख सकते हैं। बहुत ही प्यारे गुरुजी के स्वरूप लगे हुए हैं। संगत जी, ये था मेरा शुक्राना सत्संग जो रिसेंट का था, तो सबसे पहले मुझे लगा कि मुझे अभी तो ये शेयर करना है। गुरुजी ने इतना ब्लेस किया। थैंक यू गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, जय गुरुजी, जय जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, अगर आप भी अपना सत्संग सभी संगत के साथ शेयर करना चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन में आपको जीमेल आईडी और इंस्टाग्राम मिल जाएगा। आप अपना सत्संग लिखकर ही अपनी वॉइस में सेंड कर सकते हैं। आपका सत्संग गुरुजी की इच्छा से ज़रूर शेयर किया जाएगा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय।